नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके राजस्थान पर। नमस्कार। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो राजस्थान की कला और संस्कृति से जुड़े हैं। हाँ, और ये किसी स्टडी गाइड या नोट्स की तरह लग रहे हैं और खास तौर पर इनमें राजस्थान के लोक नृत्यों का जिक्र है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन नृत्यों के नामों को रटना नहीं है, बल्कि हम उनके पीछे की कहानियों को, उनके मौकों को और समुदायों को समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। और इन दस्तावेजों में एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने नृत्यों को दो हिस्सों में बांटा है, क्षेत्रीय और जनजातीय। हाँ, तो हम भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस रंगीन और जीवंत सफर की शुरुआत करते हैं। तो फिर शुरुआत सबसे बड़े और सबसे मशहूर नृत्य से ही करते हैं, घूमर। हाँ, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? इन नोट्स में इसे नृत्यों का सिरमौर और लोक नृत्यों की आत्मा तक कहा गया है। और ये बिल्कुल सही भी है। घूमर के बिना राजस्थान की पहचान अधूरी है। पर एक दिलचस्प बात जो मुझे इन नोट्स में लगी, हाँ, वो है घूमर के प्रकार। जैसे लूर का जिक्र है, जिसे गरासिया महिलाएं करती हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे एक अंदाजा लगता है कि ये नृत्य शायद एक आदिवासी परंपरा से निकलकर शाही दरबारों तक पहुंचा होगा। अच्छा। और फिर पूरे प्रदेश की पहचान बन गया। ये अपने आप में एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा है। ये तो बहुत ही रोचक बात है। नोट्स में इसके एक तकनीकी चीज का भी जिक्र है, सवाई। 8 कहरवे की एक विशेष चाल। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, सवाई ही घूमर की आत्मा है। ये सिर्फ 8 कदम नहीं है। ये संगीत की लय के साथ शरीर का एक पूरा चक्कर है। इसमें पैरों की गति, कमर का घुमाव, हाथों का लहराना, सब कुछ एक साथ एक ही लय में होता है। अरे वाह! और सोचिए, जब कई महिलाएं एक साथ लहंगे के घूम के साथ ये सवाई चाल चलती हैं, तो वो दृश्य कितना फैसिनेटिंग होता होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो एक साधना लगती है। और घूमर के इस शाही अंदाज से निकलकर ये नोट्स हमें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ कला और आस्था की कोई सीमा नहीं है। मैं अग्नि नृत्य की बात करें। हाँ, बीकानेर के कतरियासर का अग्नि नृत्य। जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों का धधकते अंगारों पर नाचना, मतलब ये कल्पना से भी परे है। वाकई परे हैं। यहाँ नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि नर्तक फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए अंगारों के ढेर पर, जिसे धुना कहते हैं, उस पर कदम रखते हैं। अच्छा, तो ये फतेह फतेह बोलना सिर्फ एक नारा है? नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये शायद खुद को एक ऐसी मानसिक अवस्था में ले जाने का तरीका है जहां दर्द का एहसास ही खत्म हो जाए। मतलब एक तरह का ट्रांस, जहां आस्था शरीर पर हावी हो जाती है। यानी ये प्रदर्शन से ज्यादा अपनी आस्था की एक सार्वजनिक परीक्षा है। कमाल है। बिल्कुल। और जहां एक तरफ आग पर चलने का ये साहस है, वहीं दूसरी तरफ शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य है। हाँ, जिसमें साहस और कला का एक अलग ही संगम दिखता है। नोट्स इसे एक व्यावसायिक नृत्य कहते हैं, जिसे सिर्फ पुरुष करते हैं। जी, और इसका जो प्रदर्शन है वो युद्ध कौशल से प्रेरित लगता है। लेकिन इसकी सबसे अद्भुत बात इसका पैटर्न। हाँ, कैसा पैटर्न? नर्तक अपनी लकड़ी की घोड़ी के साथ इस तरह आगे पीछे होते हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ा फूल हो। अच्छा। जिसकी पंखुड़ियां खुल रही हैं और फिर बंद हो रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर कल्पना है। अब त्योहारों और उत्सवों से जुड़े नृत्यों की ओर बढ़ते हैं। हाँ, भरतपुर और अलवर का बम नृत्य। हाँ, होली पर नई फसल आने की खुशी में। इसका नाम ही बड़ा दमदार है, बम नृत्य। और इसकी आवाज भी उतनी ही दमदार होती है। बम असल में एक बहुत बड़े नगाड़े को कहते हैं और उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज पूरे माहौल में एक ऊर्जा भर देती है। और साथ में रसिया गीत गाए जाते हैं। हाँ, ये सामूहिक उल्लास का नृत्य है। इसी तरह का एक और जोशीला नृत्य है जालोर का ढोल नृत्य। जी, इसे थाकना शैली में किया जाता है। ये थाकना शैली क्या है? थाकना बेसिकली नृत्य की शुरुआत का एक संकेत है। इसमें ढोली पहले एक बहुत धीमी और दमदार ताल से शुरुआत करता है, जो धीरे धीरे तेज होती जाती है। अच्छा। ये ताल नर्तकों में एक जोश भरती है, उन्हें एक लय में लाती है। जैसे कोई तैयारी हो रही हो? बिल्कुल, जैसे कोई सेनापति अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहा हो। और जब जोश एकदम चरम पर पहुंचता है, तब मुख्य नृत्य शुरू होता है। और इन दस्तावेजों में एक बहुत बढ़िया तथ्य है कि इस नृत्य को पहचान दिलाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। हाँ, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एक राजनेता का कला को इस तरह संरक्षण देना ये भी अपने आप में कहानी है। अब भक्ति के एक ऐसे रूप की बात करते हैं जो साधना की पराकाष्ठा लगती है, 13 ताली नृत्य। हाँ, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर और वो भी बैठकर नृत्य करना। ये कैसे संभव होता है?
ये समन्वय और साधना का एक अद्भुत उदाहरण है। आप सोचिए, 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 कोहनियों पर और 2 हाथों में, और नर्तकी बैठी हुई है। उसे अपने शरीर के अलग अलग अंगों को इस तरह हिलाना है कि ये सारे 13 मंजीरे एक साथ एक लय में बजे। ये तो अविश्वसनीय है। ये एक इनक्रेडिबल पॉलीरिदमिक परफॉर्मेंस है। मांगी बाई जैसी कलाकारों ने इस कला को दुनिया तक पहुंचाया है। कुछ नृत्यों की पहचान उनके प्रॉप्स से है, जैसे जोधपुर का गुडला नृत्य। हाँ, सिर पर छेद वाले मटके में जलता दीपक रखकर नाचना। और ये सिर्फ सुंदरता नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा। ये नृत्य राजा सातल की गुडले खां पर विजय का प्रतीक है, जिसने महिलाओं का अपहरण किया था। हाँ। तो जब वो महिलाएं सिर पर रोशन मटके लेकर नाचती हैं, तो वो सिर्फ नृत्य नहीं कर रही, वो नारी सम्मान की जीत का जश्न मना रही हैं। मतलब वो जलता हुआ दीपक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बिल्कुल। और किशनगढ़ का चरी नृत्य भी कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, मिलता जुलता है। इसमें गुर्जर महिलाएं सिर पर पीतल की चरी रखकर नाचती हैं। लेकिन उस चरी में पानी की जगह आग होती है ना? हाँ, कपास के बीजों को जलाकर उसमें रखा जाता है। अब जरा उस कलाकार के संतुलन और साहस की कल्पना कीजिए। सही बात है। आप नाच रहे हैं, सिर पर एक कलश है और उस कलश में आग जल रही है। फल्गुबाई जैसी कलाकारों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है। तो अब तक हमने जितने भी नृत्यों की बात की, वो किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े थे। हाँ, मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर। लेकिन अब ये दस्तावेज हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां नृत्य की पहचान भूगोल से नहीं बल्कि एक समुदाय की आत्मा से होती है। हम जनजाति नृत्यों की बात करने जा रहे हैं। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा गहरी और मौलिक हो जाती है। शुरुआत भील जनजाति से करते हैं। बिल्कुल। उनका गवरी नृत्य, जिसे राई भी कहते हैं, वो सिर्फ एक नृत्य नहीं है, वो मेवाड़ का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। 1-2 दिन का नहीं, पूरे 40 दिन तक चलता है। हाँ, 40 दिन तक। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है ये। 40 दिन मतलब एक समुदाय 40 दिनों तक एक नाट्य अनुष्ठान में डूबा रहता है। इसका उनके सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ता होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। समाज रुकता नहीं, बल्कि इस अनुष्ठान के इर्द गिर्द ढल जाता है। ये सावन भादों के महीने में होता है, जब खेतीबाड़ी का काम थोड़ा कम होता है। अच्छा। और इसमें सिर्फ पुरुष हिस्सा लेते हैं और वे इन 40 दिनों तक बहुत संयमित जीवन जीते हैं। तो ये उनके लिए एक व्रत या तपस्या जैसा हुआ। बिल्कुल। ये उनकी पूरी पीढ़ी को अपनी जड़ों, अपनी कहानियों और अपनी आस्था से जोड़ने का एक तरीका है। और गवरी के अलावा भी इनके कई नृत्य हैं, जैसे गैर, जो होली पर होता है। हाँ, और हाथी मना, जिसमें पुरुष विवाह के समय घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हैं। ये तो सीधे सीधे वीरता का प्रदर्शन है। और द्विज की नृत्य का भी जिक्र है। जी, जिसमें विवाह पर पुरुष और महिलाएं 2 अलग अलग घेरे बनाकर नाचते हैं। ये उनके समाज में स्त्री और पुरुष के संबंधों को भी दिखाता होगा। हाँ, अपनी अपनी जगह, और फिर भी एक साथ मिलकर उत्सव मनाना। ये भीलों के नृत्य उनके जीवन का कैलेंडर हैं। अब गरासिया जनजाति की बात करते हैं। उनके वालर नृत्य के बारे में एक ऐसी बात लिखी है जो हैरान कर देती है। कि ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। हाँ, बिना संगीत के नृत्य, ये कैसे होता है? और यही इस नृत्य की आत्मा है। ये सिरोही क्षेत्र का नृत्य है और बहुत धीमी गति से होता है। पुरुष और महिलाएं अर्धवृत्त बनाकर नाचते हैं। तो फिर संगीत कहाँ से आता है? संगीत आता है उनके कदमों की आहट से, उनकी धीमी तालियों से। ये प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव दिखाता है। मतलब उत्सव मनाने के लिए बाहरी तामझाम की नहीं, बल्कि अंदर की लय की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये एक नृत्य से ज्यादा एक ध्यान की प्रक्रिया जैसा लगता है। अद्भुत। और इस सादगी से एकदम विपरीत अब बात करते हैं कालबेलिया नृत्य की, जिसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। हाँ, और गुलाबो सपेरा ने इस नृत्य को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। कालबेलिया समुदाय की कहानी ही उनके नृत्य में झलकती है। वो पारंपरिक रूप से सपेरे रहे हैं, तो उनके नृत्य की मुद्राएं, उनकी पोशाक, सब कुछ एक नागिन की गति से प्रेरित होता है। और इन नोट्स में एक रोचक बात यह है कि उनके अलग अलग नृत्य उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। बिल्कुल। जैसे शंकरिया एक प्रेम कहानी पर आधारित है। पनिहारी और इंडोनी में पुंगी और खंजरी का प्रयोग होता है। हाँ, और एक नृत्य है बागड़िया, जो महिलाएं भीख मांगते समय करती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये दिखाता है कि नृत्य उनके लिए सिर्फ कला या परंपरा नहीं, बल्कि जीवनयापन का एक साधन भी रहा है। इन दस्तावेजों में कंजर और कथोड़ी जैसी अन्य जनजातियों का भी जिक्र है। हाँ, कंजरों का चक्री नृत्य जो बहुत तेज गति का है, और धाकड़ नृत्य जिसमें वे हथियार लेकर अपनी वीरता दिखाते हैं। इसी तरह कथोड़ी जनजाति का नवरात्रि में मावलिया करना या होली पर पिरामिड बनाना।
तो हर जनजाति की अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राजस्थान सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि कई संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है। इन नोट्स के जरिए